चलिए स्टार्ट किया जाए। अभी तक टोटल कितना वीडियो हो गया है? 7। आज केमा है 8वां। चलो रे, पिछला क्लास में कुछ कुछ हो गया था जिसका नाम था oogenesis और अंडाणु के संरचना। पिछला क्लास में 2 क्वेश्चन हुआ था, आज भी 2 क्वेश्चन होगा। चलिए तो यहां समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज होगा वो क्वेश्चन के नाम है मासिक चक्र, ठीक है ना। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 2 तरीका से पूछा जाएगा। सबसे पहला पूछा जाता है अवस्था, सबसे पहला पूछा जाता है अवस्था या प्रवस्था। अवस्था पूछा जाएगा या दूसरा पूछा जाएगा, पहला हो गया अवस्था, अवस्था को ही प्रवस्था कहते हैं, और दूसरा का पूछा जाएगा हार्मोन की भूमिका। देखो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लिख के आते हैं लेकिन नंबर कम आता है, तो उसके सबसे पहला कारण वही है कि जो एग्जामिनर है वो पूछना कुछ और चाहता है लेकिन बच्चा बता कुछ और देता है। जिसे अगर आपसे पूछा है कि मासिक चक्र के अवस्था का वर्णन करें तो तुमको ऊपरी वाला लिखना पड़ेगा, अगर हार्मोन बोलेगा तो कौन वाला लिखना पड़ेगा? नीचे वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको में 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनता है, 2 बनता है। पहला बोलेगा कि अवस्था का वर्णन करें, ठीक है ना, तो टोटल, और फिर दूसरा क्या पूछेगा? हार्मोन का वर्णन करें। पहले को डायग्राम छोटा सा बना देते हैं, अगर डायग्राम क्लियर है तो तुमको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे सिंपल तुमसे पूछेगा कि बताओ मासिक चक्र जो है, अरे मासिक चक्र जो है इसको डिफिनेशन पूछेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में क्या पढ़ते हैं कि यह कितना दिनों का होता है? 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। और इसमें 10वां दिन में 10th क्लास में कुछ पढ़ते थे कि एगो परत होता है जिसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, कुछ नाम होता है इंडोमेट्रियम, और म्यूकस कुछ पढ़ते हैं म्यूकस। ये तीनों चीज टूट कर मादा प्रजनन तंत्र से अगर बाहर निकल गया तो इसी को क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। लेकिन ये डिफिनेशन 12th क्लास में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। ए मैया समझना, छुट्टी में खींच लेना ना, इसमें के रोज के धंधा है, पहले कुछ और करेगी फिर। चलिए, लेकिन यहाँ डिफिनेशन का होगा चेंज। यहाँ थोड़ा सा हम लोग बुद्धिमान हो गए हैं 12th क्लास में, तो बुद्धि वाला आंसर देंगे। देखिए पूरे मासिक चक्र में होता कुछ है, सबसे पहले आता है अंडाशय, कुछ आता है अंडाशय। दूसरा नंबर पर आता है गर्भाशय, कुछ आता है गर्भाशय। और तीसरा नंबर पर आता है हार्मोन, कुछ आता है हार्मोन। याद रखना पूरे मासिक चक्र में यही 3 गो ऐसा घटना है जो घटता है, ठीक है ना। अब देखो ये हम लोग पढ़ते हैं कि ये किस में चलता है? स्तनधारी में। किस में चलता है? प्राइमेट की नॉन प्राइमेट? याद है ना, किस में चलता है? प्राइमेट। किस में चलता है? प्राइमेट स्तनधारी में। किस में चलता है? प्राइमेट स्तनधारी में चलता है। और लॉजिक समझना है कि इसमें 3 जगह परिवर्तन, कितना जगह परिवर्तन? 3 जगह परिवर्तन। पहला के नाम, दूसरा के नाम गर्भाशय, तीसरा के नाम हार्मोन। यही तीनों जगह परिवर्तन होना मासिक चक्र कहलाता है। ई वाला जो परिवर्तन है ये नर में भी होता है और मादा में भी होता है, ठीक है ना। तो नर भी देखना, नर भी 30 दिन के अंदर में 3-4 दिन जो रहेगा एकदम चिड़चिड़ाल रहता है। रीजन को चाहिए कि उसके अंदर ये दोनों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि है ये नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी ई वाला हार्मोनल परिवर्तन होता है। तो ई नहीं कह देना कि नर में चलता है, खाली किस में चलता है? मादा में। अब कौन प्राइमेट में? प्राइमेट स्तनधारी में। अब एक में देखो अंडा, कल हम तुमको पढ़ाए थे, कल नहीं बहुत 2-3 दिन हो गया। ऐसा फिगर क्या था अंडाशय के? एक फिगर तुमको हम और पा रहे थे, ये फिगर था कि नहीं था? ये कुछ है गर्भाशय। यहाँ हो गया हार्मोन, यहाँ हार्मोन हो गया कुछ, पहला FSH, दूसरा का हो गया LH, और तीसरा का हो गया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और फिर कुछ हो गया प्रोजेस्टेरोन। देखो 4 प्रकार के हार्मोन है, ठीक है। इधर हो गया 4 गो हार्मोन, इधर हो गया कुछ गर्भाशय, ये कुछ हो गया अंडाशय। इसको बढ़िया से समझ लेगा ना तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें क्या परिवर्तन होता है?
तुमको हम बताए थे कि अंडाणु बनने वाला सेल को क्या बोलते हैं? उगोनिया। और उगोनिया से बनेगा प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका, ग्राफियन पुटिका। और उसके बाद ग्राफियन पुटिका टूट जाएगा तो अंडाणु कहाँ निकल जाएगा? बाहर। और जो ग्राफियन पुटिका था ये बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम में। किसमें बदलता है? ये बदलता है कार्पस ल्यूटियम। किसमें बदलता है? कार्पस ल्यूटियम में। आई कार्पस ल्यूटियम फिर बाद में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, जिसको बोलते हैं कार्पस एल्बुकेंस। क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बुकेंस। तो इतना परिवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा? अंडाशय में। यहाँ का परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा कि एक अंदर के भित्ति को क्या बोले थे? इंडोमेट्रियम। क्या बोले थे? अब यही जो इंडोमेट्रियम है टूट के निकलेगा, नया बनेगा, टूट के निकलेगा, नया बनेगा, टूट के निकलेगा। और इसके अंदर भी एक चीज आता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। तो इसमें गर्भाशय के अंदर एक को परिवर्तन नहीं होगा, इंडोमेट्रियम बनेगा, इंडोमेट्रियम टूटेगा। ये चार गो हार्मोन में परिवर्तन, यानी कि इतना चीज होना कुछ कहलाता है मासिक चक्र कहलाता है। ठीक है ना। देखो मासिक चक्र से रिलेटेड हम लोग कई बात अफवाह जानते हैं, जिसे तुमको ही कहा जाता है कि अगर कोई महिला में मासिक चक्र चल रहा है तो वो महिला कोची कोची नहीं कर सकती, वो तो पूजा नहीं कर सकती। सही बात है। वो लड़की बाल नहीं खोल के रख सकती है, और दूसरा लड़की वो घर में खाना नहीं बना सकती है, या चाहे कोई और इससे रिलेटेड काम नहीं कर सकती। ये चीज है। अब कितना जो लोग है ये चीज को बढ़िया से समझता नहीं है, और सीधा सीधा एक बात बोलता है कि हिंदू धर्म में ऐसा ऐसा पागल पागल वाला चीज के देवल है कि मतलब आवाज उठा लेता है हिंदू धर्म पर। कहता है कि काहे नहीं जाएंगे, नेचुरल चीज हम पूजा करेंगे, चाहे पूजा करेंगे, हमको धर्म माना करता है, धर्म कोई बढ़िया नहीं है। कितना आदमी कहता है कि हम काहे ला बाल खोलेंगे, कितना आदमी कहता है कि हम काहे नहीं काम करेंगे। मतलब क्वेश्चन एक आप उठाता है लेकिन बिना लॉजिक जान ले। देखिए लॉजिक होती है कि इसके दौरान शरीर से रक्त बाहर निकलता है। अब जाहिर सी बात है कि जब रक्त बाहर निकलेगा तो शरीर के अंदर कुछ आएगा? कमजोरी। अभी बताइए अगर कोई आदमी पूजा करता है तो कितना बजे खाता है? कम से कम 12 से। एक तो उसके अंदर ब्लड के थोड़ा सा अभाव है, और ऊपरे से पूजा करेगा तो लेट से खाएगा, तो पहले से दिक्कत और इसमें दिक्कत। तो इसके चलते उस पर क्या लगा दिए हम लोग? प्रतिबंध लगाए हैं कि अगर मासिक चक्र चल रहा है तो पूजा नहीं करना चाहिए। अब मासिक चक्र एक दिन के होता है, ये एक महीना के होता है, लगभग 28 दिन के होता है। अरे दिखता है हमको 3-4 दिन, लेकिन शरीर के अंदर चलते रहता है 30 दिन। तो 30 दिन कुछ नहीं करो, जाहिर सी बात है शरीर में कितना दिन चलता रहता है? ये जो होता है ये हमको चलता है, इस शरीर के अंदर दिखता है, इस शरीर के अंदर दिखता है, ये वाला शरीर के अंदर दिखता है, ये वाला तनी सुन दिखता है। तो चल तो रहा है सब दिन, चल रहा है सब दिन, दिख रहा है 3-4 दिन। तो हमने यही 3-4 दिन नियम लगाए हैं, बाकी सब दिन कोई मतलब नहीं है। तो ये समझो ना, तो ये रेस्ट के व्यू से बनाया गया है कि तब तक 3-4 दिन महिला कुछ कर लेगी, रेस्ट कर लेगी, ताकि ज्यादा उसको कोई बड़ा बीमारी नहीं हो। दूसरा सिस्टम था कि इसमें बाल खोल के काहे रखा जाता। देखो बाल खोलने से बॉडी को जो होता हीट, और जितने ज्यादा बॉडी हीट होगा इंडोमेट्रियम उतने बढ़िया से टूट के निकलेगा। अगर इंडोमेट्रियम के एक को थोड़ा सा भी कण अंदर बच गया ना तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए बाल खोल के रखना चाहिए। खाना नहीं बनाना चाहिए, कहीं खाना बनाए नहीं बनाएगी तो 2-3 दिन कुछ में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो इस सबन के कारण से इन नियम को बनाया गया है। लेकिन कितना यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर तुमको ऐसा आदमी मिल जाएगा कि एक पर कॉमेंट कर देगा कि नेचुरल चीज है तो आदमी कहा कौन मना किया है? कोई भी धार्मिक बुक में नहीं लिखल है। ठीक है ना। ऊपरे से बाहर से बनाया गया है ताकि महिला को थोड़ा सा काम मिल जाए, काम से रिलैक्स मिल जाए। पर्व काहे ला बनाया गया? पर्व से क्या मतलब है? पर्व से मतलब होता है कि कोई भी जो गरीब आदमी है, मतलब होली के दिन में गरीब से अमीर सब चिकन खाता है, ऐसे नॉर्मल दिन गरीब खा लेगा? नहीं खाता। तो पर्व बनाया गया है ताकि आदमी के हेल्थ कुछ रहे, ठीक रहे। लेकिन हमने उल्टा पुल्टा सोच लेते। तो ये चलिए देखिए, अगर आपसे मासिक चक्र पूछता है क्या है तो बोलेंगे गर्भाशय में, अंडाशय में, गर्भाशय में और इससे संबंधित हार्मोन में। हार्मोन शरीर में ढेर मानी है, तो इसी से संबंधित हार्मोन में। पहले बताया क्या बोलेंगे? अंडाशय में, फिर क्या बोलेंगे? गर्भाशय में, फिर बोलेंगे इससे संबंधित हार्मोन में होने वाले परिवर्तन, होने वाले को क्या बोलते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। अब बताइए अंडाशय में क्या परिवर्तन हो रहा था? तो प्राथमिक पुटिका बन रहा था, प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक पुटिका बन रहा था, द्वितीयक पुटिका से तृतीयक बन रहा था, तृतीयक से
ग्राफियन बन रहा था, फिर अंडाणु बाहर निकल के अंडाणु कहाँ चला रहा था, अंडवाहिनी में। कहाँ चला रहा था, और अंडवाहिनी में। फिर जो बच गया है ग्राफियन पुटिका, ये बन जाता कुछ में कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम आगे जाकर क्या बनेगा, कार्पस एल्बुकेंस। समझा गया ना। तो इतना परिवर्तन कहाँ देखने को मिला, अंडाशय में। ये परिवर्तन कहाँ देखने के लिए मिलेगा, गर्भाशय में। इंडोमेट्रियम बनेगा और टूटेगा। ये वाला परिवर्तन कहाँ देखने के लिए मिलेगा, कहाँ मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ समझिए। बोला गया है कि यह चक्र मादा में यानी कि प्राइमेट स्तनधारी जीवों में होता है। बताइए पहला लाइन में किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। यह कितना दिन के लिए होता है, 28 से 30 दिन के लिए होता है। 28 से 29 दिन के लिए, 28 से 29 दिनों में मादा के, 28 से 29 दिनों में कहा, मादा के कहा, अंडाशय में। और कहा, इससे संबंधित हार्मोन में। इससे संबंधित प्रति माह होने वाले परिवर्तन, प्रति माह होने वाले को क्या बोलते हैं, आवर्त चक्र, या समान भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मासिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। मासिक चक्र, मासिक धर्म, ठीक है ना, महामारी, इसको कई नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। पहले तो ये जो पेज है इसमें किसी को दिक्कत है, अरे पेज में जितना बात लिखल है सब समझा कि नहीं समझा, समझ गया। अब देखो इससे अगला पेज चलते हैं। चलो रे हल्ला नहीं करो। अब देखो मासिक चक्र ऐसा तो नहीं है कि कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, बोलो। देखना स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले जो मासिक चक्र के शुरुआत कहाँ से होता है, 11 से 12 वर्ष के उम्र में, ठीक है ना। अरे देखो पहले नहीं होता था, पहले लगभग 20 साल के एज में होता था। जो पहले के मादा थी वो लगभग 20 साल जब तक नहीं ठेके, कम से कम 18 प्लस। रीजन कुछ था कि पहले के जो डेट में हम लोग खाना जो खाते थे उसमें ज्यादा खाद्य पदार्थ नहीं था। दूसरा चीज क्या था कि हम लोग के पास मोबाइल फोन नहीं था। अब क्या होता है कि मोबाइल फोन से क्या होता है कि हम लोग कोई भी ऐसे, जैसे देखो टीवी पर फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा सीन आता है कि उससे शरीर में एज से पहले ही कई प्रकार के हार्मोन निकलना चालू होता है। पहले ऐसा बात नहीं था, और जब एज से पहले वो हार्मोन निकलता है तो वही हार्मोन के कारण से, जिसे बताओ पहले के महिला ज्यादा मांस नहीं खाती थी, अब के महिला दरिद्र बनैती ज्यादा खा जाएगी, भूंजते भूंजते 2-4 गो टंगड़ी मुर्गा के खत्म नहीं। अरे तो कहने का मतलब है कि अब बताओ ये जितना कंट्रोल है उस सब कहाँ कंट्रोल कर रहा है, एफएसएच। कौन कर रहा है, एफएसएच। अब बताओ जहां मुर्गा के पालन करा जाता है, मुर्गा जहां पालते हैं वहां एफएसएच के सुई किसको देते हैं, मुर्गा को, ताकि मुर्गा से अंडा, यही ना अंडा बना रहा है, तो मुर्गा से अंडा जल्दी जल्दी निकले, बने, और वो एफएसएच के अंश कहाँ चलाया, अंडा में। अब इसको जब कोई मादा खाएगी तो बताओ उसको में समय से पहले एफएसएच आ जाएगा, और फिर मासिक चक्र कुछ कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो यही कारण है कि आजकल के डेट में 11 से 12 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है, पहले लगभग 20 साल में होता था स्टार्ट, ठीक है ना। देखो प्रथम मासिक चक्र को क्या बोलते हैं, मीनार्क। ये क्वेश्चन आता है कि जिस समय स्टार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, मीनार्क। क्या बोलेंगे। और जब समाप्त होता है आखिरी मासिक चक्र को क्या बोलते हैं, 45 से 50 या 40 से 45, ये ज्यादा अच्छा है, 45 से 50 वर्ष की उम्र में समाप्त होता है, और उसको बोलते हैं मोनोपोज। क्या बोलते हैं, 2 क्वेश्चन है, इतना में 2 क्वेश्चन है बुआ। स्टार्ट को क्या बोलते हैं, नहीं पगलिया, स्टार्ट होता है प्रथम मासिक चक्र, क्या बोलते हैं, मीनार्क। क्या बोलते हैं, अरे मीनार अक्का लगा देना, मीनार्क। कुछ हो गया, मीनार्क। और खत्म हुआ मोनोपोज। क्या हुआ, ये क्वेश्चन ये वाला आया परीक्षा में, ठीक है ना। तो याद रखना इतना डिफिनेशन तो आराम से लिखेंगे। अरे इतना डिफिनेशन क्या करेंगे, पहला डिफिनेशन देखिए, पहले ये वाला बोलेंगे कि यह चक्र कहाँ चलता है, नर में कि मादा में, मादा में। कौन मादा में, प्राइमेट स्तनधारी में, ठीक है। यह चक्र में होता कुछ है, कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है, अंडाशय में, गर्भाशय में, और इससे संबंधित हार्मोन में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, रजोस्राव धर्म कहते हैं, रजोस्राव चक्र कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं, कई प्रकार के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद अगला लाइन का डिफिनेशन में ऐड कर देंगे कि यह चक्र कहां से कहां तक, 11 से 12 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। पहला मासिक चक्र को मीनार्क कहते हैं,
अब आखिरी मासिक चक्र को मोनोपोज कहते हैं। आखिरी मासिक चक्र कब से कब होता है? 45 से 50 वर्ष में होता है। अब कुछ बच्चा का एक डिफिनेशन बनाने में घरे का होता है दिक्कत होता है। तो डिफिनेशन में देखो ई वाला पेज और ई वाला पेज दोनों में से कम 4 लाइन का आंकड़ा निकाल के रख दो। ई लाइन तुमको पूरा लिखना पड़ेगा और उसमें क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक मासिक चक्र को मीनार कहते हैं और आखिरी मासिक चक्र को मोनोपोज कहते हैं। इतना खत्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें चलेंगे कि मासिक चक्र के अवस्था। मासिक चक्र के अवस्था क्वेश्चन यहाँ से अगर अवस्था वाला पूछेगा तो अवस्था वाला बताएंगे और हार्मोन वाला पूछेगा तो अगर तुमसे पूछेगा कि मासिक चक्र के अवस्था का वर्णन करें, मासिक चक्र की अवस्था का, तो ई वाला आंसर देंगे। हार्मोन बोलेगा तो दूसरा देंगे। ऐजा से बदल जितना पीछे लिखवाएं वो कंपलसरी है, दोनों में उतना क्या लिखना है, फिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन में लिख देना है। क्वेश्चन पूछा कि मासिक चक्र के कितने अवस्था होते हैं, तो लिखेंगे कि मासिक चक्र के 4 अवस्था होते हैं। मासिक चक्र पहला अवस्था के नाम रजोधर्म, ऋतुस्राव या इसको आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश में लिखा है। देखो ये अवस्था को क्या बोलेंगे कि यह कितना दिनों के लिए होता है? 1 से 5 दिनों के लिए होता है। ये स्टार्ट होता है 1 से कितने दिन के लिए हो गया? 5 दिनों का होता है। इसमें मादा के गर्भाशय के कोची इंडोमेट्रियम के रक्त नलिका और म्यूकस टूटकर ब्लीडिंग के रूप में मादा योनि से कोची निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है ना? तो ये वाला बात आराम से समझ में आ जाना है कि इस चक्र के नाम कुछ होता है आवर्त चक्र। करने में लिखा लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? आवर्त चक्र। ये कैसे के दिनों तक? अंतिम में हम सबके पूछेंगे खड़ा करके, बताइए कैसे के दिनों तक? इससे बताओ कोची टूटेगा? इंडोमेट्रियम के रक्त नलिका और साथ ही म्यूकस के काम को चाहिए इन्फेक्शन से बचाना। हमने के शरीर में जितना नली है उस सब नली में म्यूकस बनता है। अब मादा प्रजनन नलिये है, पूरा के पूरा को चाहिए नली है, तो ये बता उसमें भी क्या बनेगा? म्यूकस। यानी कि इंडोमेट्रियम म्यूकस टूट के बाहर निकलता है, इसी को क्या बोलते हैं? आवर्त चक्र। क्या बोलते हैं? आवर्त चक्र। ठीक है ना? तो इतना बात इब्राहिम याद रखना है। ये पहला अवस्था कुछ हो गया खत्म। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पहला अवस्था समझ में आ गया। यहां से कुछ होगा स्टार्ट, यानी कि ई हो गया 1 से केमा दिन? 5 दिन। ई बनल रहेगा पूरा, आई टूटेगा का है? टूटने का रीजन भी समझा देते हैं। सबसे पहले एकर निर्माण 2 हार्मोन करेगा। देखो दूसरका के भी हम आंसर तैयार कर रहे हैं। ऐसे परी एकर निर्माण 2 करेगा। पहला करेगा एस्ट्रोजन। कौन करेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम को बनाकर छोड़ देगा। फिर इसके बाद ये इंडोमेट्रियम को परमानेंट मोटा कौन रखता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन रखता है? अब इसके पास जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आते रहेगा तब तक एकर मोटाई एकदम क्या रहेगा? मोटा, बहुत मोटा रहता है। और जब इसके पास ई हार्मोन आना कुछ हो गया बंद, तो बता यही ने बचा के रख ली था रे, इंडोमेट्रियम को पकड़ कर रख ली था कि नहीं टूटना। और जैसे ही हार्मोन कुछ हो गया खत्म, वैसे ही बताओ एक में दम बचा तो ये अचानक अपने आप टूट के निकलने लगता है। के दिन में पूरा टूट के निकल जाता है? 1 से 5 दिन में, कहीं कहीं 3 से 5 लिखा जाता है। ठीक है ना? तो ये पहले बताओ इसमें में आ गया नहीं टूटेगा का है? ये अपने से नहीं टूटता है जब तक। अच्छा मान लें कि चलो कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर देखो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था ये कहाँ से आ रहा था? कार्पस ल्यूटियम से। कहाँ से आ रहा था? अब कार्पस ल्यूटियम जब तक रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा, और जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा तब तक इंडोमेट्रियम रहेगा। अगर मान लीजिए कि निषेचन हो गया, शुक्राणु या पर्याय का हो गया, मिल गया, अभी जो संरचना बनेगा गोल इंडोमेट्रियम के अंदर का हो जाता है, धंस जाता है। तो इंडोमेट्रियम मोटा रहेगा तो ना धंसेगा, तो इसको मोटा कर लेता है। निषेचन होने के बाद बनता उनता नहीं है, कार्पस एल्बुकेंस नहीं बनता, ये पूरा 9 महीना कुछ रह जाएगा कार्पस ल्यूटियम। अभी कार्पस ल्यूटियम पूरा साल, पूरा 9 महीना कोची निकालते रहेगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना? इंडोमेट्रियम का रहेगा बच्चा रहेगा, यहाँ शिशु का डेवलपमेंट होता रहेगा। और अगर मान लीजिए कि निषेचन नहीं हुआ, तो निषेचन नहीं हुआ तो 9 दिन जहिया से कार्पस ल्यूटियम बना एकर 9 दिन बाद कार्पस ल्यूटियम बदल जाएगा कार्पस एल्बुकेंस में। और जैसे ही कार्पस एल्बुकेंस में बदलेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना का हो जाएगा बंद, ये टूट के का हो जाएगा वापस निकल जाएगा। समझा कि नहीं कहानी?
तो एकर में पहला दिन में क्या बोलेंगे, पहला चक्र के नाम था आवर्त अवस्था, पहला आवर्त। इसमें क्या बोलेंगे कि यह अवस्था कैसे कितने दिनों तक होता है। इस अवस्था में काम कुछ होता है तो इंडोमेट्रियम और म्यूकस टूटकर शरीर से बाहर निकलता है। पहला अवस्था की कहानी खत्म हो गया। चलिए अब दूसरा अवस्था देखिए। चलिए दूसरा है, दूसरा अवस्था का नाम कुछ है पुटकीय अवस्था। कुछ नाम है पुटकीय, कई नाम है, सब लिखल है। पुटकीय अवस्था में कुछ होता है कि अब बताओ इसके अंदर यही ना पुटिका है रे, प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका, ग्राफियन पुटिका। तो दूसरा अवस्था में क्या होगा ना कि सब पुटिका का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जितना इसके अंदर पुटिका है उस सब पुटिका का हो जाएगा, बनेगा। ठीक है। आई पुटिका को बनाने वाला हार्मोन को बोलते हैं FSH। क्या बोलते हैं, देखो 4 हार्मोन था, सुन, अरे बात सुन पहले, 4 हार्मोन था। ये दोनों हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से। कहां से निकलता है, ये दोनों हार्मोन जो निकलता है अंडाशय से। कहां से निकलता है, तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता, चाहे कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता। तो हम अपने से आंसर दे देना है कि केवल ये दोनों जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और ये दोनों जो हार्मोन है कहां से निकलता है, अंडाशय से। कहां से निकलता है। अब ये जो हार्मोन निकलेगा FSH, एकरे नाम है फॉलिकल पुटिका प्रेरक हार्मोन। अभी क्या करेगा कि ये प्राथमिक पुटिका से लेकर ग्राफियन पुटिका का निर्माण कर देगा। अभी बताओ, जाहिर से बताओ के दिन तक चलेगा ये पुटिका। निकलता है अंडाणु केमा दिन, 14वां दिन, तो 13 दिन तक ना काम करेगा। तो के से के दिन तक, ये 1 से 5 दिन तक खत्म कर दिया कहानी। तो ये पुटिका बनने का प्रक्रिया कहां से होगा, 6 से 14वां दिन, 14वां नहीं 13वां दिन, के दिन 13वां दिन तक, याद रखना। तो बोलेंगे कि इस अवस्था में FSH हार्मोन निकलता है और प्राथमिक पुटिका को ग्राफियन पुटिका में बदलता है। यह चक्र के से के दिन तक होता है, 6 से 13वें दिन तक चलता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आया तो यहां देख लीजिए। भाग यार, अरे वही 12-13 होता है, इतना लगभग में सब होता है, सब किताब में अलग अलग। देखिए याद रखना, यह 5 से केमा दिन होता है, तो ये देखो 5 से स्टार्ट करेगा था 12, 6 से स्टार्ट करेगा था 13। ठीक है ना। चलिए तो याद रखना, यह कितना होता है, 5 से 12 दिनों का होता है, 5 से 12 दिन का होता है, जिसमें कुछ लिखल है पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। कैसे, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले FSH और LH, FSH और LH का प्रभाव होता है। ठीक है ना, ज्यादातर किसका होता है, FSH का होता है। दोनों बोलेंगे इसमें FSH और LH का प्रभाव होता है। इस अवस्था में फॉलिकल मतलब पुटिका का विकास होता है। पुटिका हम लोग जान गए के गो था, 3 गो 4 गो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और ग्राफियन। यानी कि पुटिका का विकास होता है, जिसमें ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है। अंतिम वाला खाली लिखल है, किसका निर्माण हो गया, ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो गया। और यह एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करता है। देखो पहले जब तक कुछ नहीं बनेगा, प्राथमिक पुटिका से लेकर ग्राफियन पुटिका नहीं बनेगा, यही जो पुटिका है ये अगला हार्मोन बनाएगा। वो हार्मोन के नाम कुछ है एस्ट्रोजन, कुछ नाम है एस्ट्रोजन का स्राव करता है, जो इंडोमेट्रियम का विकास शुरू करता है। नहीं समझा तो एक बार आप बैक चलते हैं, फिर से समझिए। यहाँ क्या बोला गया है, दूसरा अवस्था था ना, दूसरा अवस्था में क्या होता है कि पुटिका का विकास होता है। इस हार्मोन में कौन भाग लेता है, FSH और LH भाग लेता है। और ये क्या करेगा कि जब ये प्राथमिक पुटिका से ग्राफियन पुटिका का निर्माण कर देगा। अब ग्राफियन पुटिका बन गया, अब ग्राफियन पुटिका क्या करेगा कि ई वाला हार्मोन बनाएगा, कौन, एस्ट्रोजन। कुछ निर्माण करेगा एस्ट्रोजन। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा वैसे ही फिर इंडोमेट्रियम बनना कोची स्टार्ट, इंडोमेट्रियम बनना। अब ऐसा नहीं है कि ग्राफियन पुटिका बनेगा तबे एस्ट्रोजन निकलेगा, प्राथमिक पुटिका जब बनना स्टार्ट हो गया तबे से एस्ट्रोजन निकलना स्टार्ट, और धीरे धीरे एंडोमेट्रियम को बनाना कुछ कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो पहले बताइए द्वितीयक अवस्था क्लियर है, द्वितीय कर रहे हैं, पुटिकीय अवस्था क्लियर है। पहला अवस्था के नाम कुछ था, आवर्त था। आवर्त में कुछ था, यह कैसे के दिनों तक था, इसमें इंडोमेट्रियम के कुछ रक्त वाहिनी और म्यूकस टूट के बाहर निकलता। दूसरा के नाम कुछ ही है पुटकीय अवस्था। क्या बोलेंगे कि यह अवस्था कैसे के दिनों तक होता है, 5, आगे पीछे लिख सकता है, 5 से 12 दिन तक होता है। इसमें FSH का LH का प्रभाव अधिक होता है। FSH कुछ करता है मुख्य रूप से पुटिका का निर्माण, पुटिका मतलब फॉलिकल का निर्माण चाहे विकास करता है, जिसमें किसका विकास निर्माण होता है,
ग्राफीन पुटिका का निर्माण होता है। और ये ग्राफीन पुटिका किसका निर्माण करता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कुछ बनाएगा? एंडोमेट्रियम। फिर से एंडोमेट्रियम बनना कुछ हो गया, 1 से 5 दिन में एंडोमेट्रियम टूट के क्या हो गया था? निकल गया था। अब फिर 5 से 13 दिन तक या 5 से 12 दिन तक एंडोमेट्रियम बनना चालू हो गया। अब आइए तीसरा अवस्था। तीसरा अवस्था को क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन फेज, यानी कि अंडो उत्सर्ग अवस्था। क्या बोलेंगे? अंडो उत्सर्ग अवस्था। नाम कुछ है अंडो उत्सर्ग अवस्था। यह अवस्था केवल 1 दिन यानी कि 14वें दिन का होता है। केवल कितने दिन का होता है? मात्र 1 दिन चलता है। 13 दिन खत्म हुआ तो चलेगा कितने दिन? मात्र 1 दिन। 14 दिन में मतलब 14 दिन नहीं, 14वें दिन मतलब 1 दिन। यह अवस्था के दिन का होता है? 1 दिन का होता है। इसमें अंडो उत्सर्ग के माध्यम से अंडाणु ग्राफीन पुटिका से कहा निकलता है? बाहर आता है। इसमें एलएच का प्रभाव होता है। देखो यहां पर एक बात समझना है, ये जो ग्राफीन पुटिका से ही निकला, ग्राफीन पुटिका से कुछ निकला? अंडाणु। ग्राफीन पुटिका से क्या निकला? अंडाणु। ये अंडाणु कब निकलेगा? जब तक एलएच हार्मोन नहीं आएगा। एलएच हार्मोन जैसे ही आएगा ग्राफीन पुटिका को तोड़ देगा और ग्राफीन पुटिका से अंडाणु का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही 1 दिन होता है, 14वां दिन में यही होता है। ग्राफीन पुटिका टूटेगा और कौन हार्मोन निकल जाएगा? कौन निकलेगा? अंडाणु। ठीक है ना? तो याद रखना यहां पर 1 दिन 14वें दिन का हुआ और एकरा में कौन हार्मोन? एलएच हार्मोन। इतना ज्यादा एलएच हार्मोन निकलता है कि ग्राफीन पुटिका ऑटोमेटिक टूट गया। तो बताओ अंडो उत्सर्ग क्लियर हो गया? बोलेंगे अंडो उत्सर्ग के दिन का होता है? 1 दिन, यानी कि 14वें दिन का होता है। इसमें क्या होता है कि एलएच का प्रभाव इतना अधिक होता है कि ग्राफीन पुटिका से अंडाणु टूटकर बाहर निकल जाता है। बताओ ई वाला अवस्था खत्म हो गया। चलिए ना था, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। इसमें हार्मोन पूछता है बार बार नाम अर्थी में, ऑब्जेक्टिव में। यहाँ देखो लास्ट वाला है ये। अरे ये सबसे लास्ट है, इसको समझो। ल्यूटियम अवस्था। क्या बोलेंगे? ल्यूटियम अवस्था लास्ट है। ठीक है ना? देखो अब अंडाणु अंडाणु बताओ, अंडाणु बाहर निकल गया, बचा कुछ? ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका अंडाणु अंडाशय में, अंडाशय से बाहर आ गया। अंडाशय में, अंडाशय से अंडाणु, अंडाशय से बाहर कौन आएगा? अंडाणु। ग्राफियन पुटिका रह गया। ठीक है ना? तो अंडाणु बाहर निकल के कहाँ चल जाएगा? अंड वाहिनी में। और ग्राफियन पुटिका थी, ग्राफियन पुटिका कहाँ रह गया? अंडाशय में। बोले कि यह मासिक चक्र के कितना दिन तक चलता है? 14 दिन तक हो गया। 14 दिन खत्म होगा तब 15 दिन से 28 दिन, 15 दिन से 28 दिन चलता है। ठीक है ना? ये अवस्था कब से कब तक होता है? 14 से 28 बोलो, चाहे 15 से 28 दिन। इसमें अंडो उत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका पीले रंग का कार्पस ल्यूटियम का, कार्पस ल्यूटियम या पीत में परिवर्तित हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम के हिंदी में क्या बोलते हैं? पीत बोलते हैं। तो यह कार्पस ल्यूटियम में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाता है। अब बताओ कार्पस ल्यूटियम कहां से बना? ग्राफियन पुटिका से। ठीक है ना? ग्राफियन पुटिका रह गया था कहाँ? अंडाशय में। अंडाशय में रहने के कारण वह पीले रंग का कुछ बन गया, कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो गया। और यह जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ये क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम होता है, कौन हार्मोन निकालता है? प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को इतना बढ़ा देता है कि इंडोमेट्रियम एकदम मोटा होता है। ठीक है ना? इंडोमेट्रियम का होता है तब गर्भाशय के आंतरिक स्तर यानी कि इंडोमेट्रियम बनकर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और निषेचन के बाद इम्प्लांटेशन यानी कि आरोपण के लिए तैयार होता है। यानी कि जो निषेचन के बाद जो बनेगा भ्रूण, वो इसके अंदर क्या होता है? इम्प्लांटेशन यानी कि रोपण एक अंदर घुस जाएगा। किसके अंदर? इंडोमेट्रियम के अंदर। और उसके अंदर घुसना को कहलाता है इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है ना? तो ये वाला फिर से समझो। यह केमा से केमा दिन तक? 14 से 28 दिन तक ये होता है। इसमें क्या होता है? अंडो उत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका पीले रंग के कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण करता है, जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है। तब गर्भाशय के इंडोमेट्रियम पूर्णतः बन के कुछ जाता है तैयार, और आरोपण के लिए कुछ बोलो। कोलेस्ट्रॉल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। अरे यहां बताए नहीं थे, एकदम सूता रहता है। देखो देखो यहां नहीं बताते कि 4 प्रकार के हार्मोन होता है।
पहला था FSH, दूसरा का था LH। ये दोनों कहाँ से बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि पीयूष ग्रंथि से। ये दोनों कहाँ बनेगा? अंडाशय से। ठीक है ना। अभी बता, एक का निर्माण कौन कर रहा था? एस्ट्रोजन का निर्माण पुटिका, जो प्राथमिक पुटिका से ग्राफीन पुटिका बदल रहा था, तो ये पुटिका से वो हार्मोन निकल रहा था जिसको क्या बोले थे? एस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरोन किसको बोल रहे थे? कि जब वही ग्राफीन पुटिका अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफीन पुटिका अंडाशय में रह गया, वही पीले रंग का कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, और वही कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। इतने तो कहानी था रे। इसमें हम 3 अवस्था हो गया था, लास्ट अवस्था चल रहा था। फिर से देख लीजिए, यह अवस्था कैसे होता है? 14 से 2800 दिन का होता है। ग्राफीन पुटिका पीले रंग में परिवर्तित होता है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का, तुम्हें इतना भी लिख सकता है, लेवल बढ़ाता नहीं लिखेगा, खाली लिख देगा कि प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो इंडोमेट्रियम को आरोपण के लिए तैयार रखता है। खत्म। ठीक है ना। अब यहां से कोई फिगर आता है, एकरा में कोई फिगर नहीं पढ़ना था, इतना तुमको आंसर लिख देना है। उसके बाद मन है तो ये वाला फिगर क्या करो? चिपका लो, और नहीं तो ये वाला फिगर दोनों क्वेश्चन में लिख लेना है। ये वाला को फिगर को जिम्मे करना है। अब देखो, तुमसे हार्मोन के भूमिका पूछेगा कि चारों को हार्मोन की भूमिका बता। तो पहले जो 2 पेज हम बताते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन 2 तरीका से पूछेगा। पहले पूछेगा कि मासिक चक्र क्या है, इसके अवस्था का वर्णन करें, तो जो अभी तक समझाए वो लिख देना है। फिर पूछेगा कि मासिक चक्र क्या है, इसके हार्मोनों का वर्णन करें या इसके हार्मोनों की भूमिका को लिखे। तो सेम 2 पेज जो पिछले समझाए थे वो लिखना है। उसके बाद चेंज कर देना है कि इसमें के प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? 4 प्रकार के प्रकार के 4 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है ना। पहले 2 पेजवा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि इसमें 4 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। 2 कौन पेजा लिखेंगे पता है? सबसे आगे वाला 2 पेजा था। उसके बाद लिखेंगे कि इसमें 4 प्रकार के हार्मोन पाया जाता है। पहला के नाम, दूसरा के नाम, और तीसरा के नाम एस्ट्रोजन, और चौथा के नाम प्रोजेस्टेरोन। चौथा के नाम प्रोजेस्टेरोन। FSH क्या बोलेंगे कि यह हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। यह हार्मोन कहाँ से निकलता है? और अगर काम को चाहिए तो यह प्राथमिक पुटिका से लेकर ग्राफीन पुटिका का विकास। कहानी खत्म। दूसरा का कुछ था? LH हार्मोन। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और यह ग्राफीन पुटिका को तोड़कर कुछ करता है, अंडाणु को बाहर निकालता है, और इस घटना को बोलते हैं अंडो उत्सर्ग, यानी कि यह अंडो उत्सर्ग में भाग लेता है। तो एक आंसर बोल दिए, देख के यूट्यूब से लिख लेना है। एक में क्या लिखेंगे कि यह कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और यह ग्राफीन पुटिका को तोड़कर अंडाणु को बाहर निकालता है, जिसे अंडो उत्सर्ग कहते हैं। कहानी खत्म। एक में एक चीज याद रखना, नीचे स्टार मार के लिख लेना है कि 14वें दिन, क्या दिन? 14वें दिन इतना अधिक LH निकलता है कि ग्राफीन पुटिका टूट जाता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। LH सर्ज कहते हैं। नाम कुछ देंगे, LH सर्ज। तुमसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि LH सर्ज को चाहिए, तो ग्राफीन पुटिका को तोड़ दिया LH, को क्या बोलते हैं? LH सर्ज। यानी कि 14वें दिन LH हार्मोन का स्राव सबसे अधिक होता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। कहानी खत्म हो गया। एस्ट्रोजन लिखेंगे। बता, यह कहां से निकल रहा था? अंडाशय से। इसका निर्माण कौन कर रहा था? पुटिका। कौन कर रहा था? बोलेंगे कि पुटिका, अरे देखो, बोलेंगे कि यह हार्मोन अंडाशय में पाया जाता है। यह हार्मोन, इसका निर्माण पुटिका करता है। कौन करता है? पुटिका द्वारा होता है। पुटिका द्वारा होता है। एक काम को चाहिए इंडोमेट्रियम को बनाना। इंडोमेट्रियम को बनाना क्या कर देगा? तैयार करना स्टार्ट कर देगा। और लास्ट क्या लिखेंगे? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। इसका निर्माण कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है, और यह किसको? इंडोमेट्रियम को आरोपण के लिए, यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए तैयार रखता है, मोटा करके रखता है। ये बना के तैयार रखता है, और ये इम्प्लांटेशन के बाद मोटा रखेगा। ये सुना गया ना। जैसे कोई साइकिल है, तो साइकिल जब तक दुकान में है, दुकान वाला देखेगा, और जब हमने दुकान वाला से पैसा लेकर खरीद लिए, तब वो का मेंटेन करने का काम हमने किया। तो जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, तब तक एस्ट्रोजन हार्मोन इंडोमेट्रियम को मोटा रखेगा, और जब ये बन गया, बढ़िया सा निषेचन हो गया, तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसको आगे मोटा हमेशा के लिए रखेगा। तो बता, एक का आंसर हमेशा लिख लेंगे। एक बार फिर से बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? पहला लिखेंगे कि इसमें 4 प्रकार के हार्मोन भाग लेते हैं, FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन।
FSH में क्या लिखेंगे, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है और कुछ करता है, और यह पुटिका का निर्माण करता है या पुटिका का विकास करता है। फिर बोलेंगे कि यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है और ग्राफियन पुटिका को तोड़कर अंडो उत्सर्ग करवाता है। फिर क्या लिखेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन, यह हार्मोन कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है और इसका निर्माण पुटिका द्वारा होता है जो इंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है। इसमें लिखेंगे कि यह हार्मोन अंडाशय में पाया जाता है, इसका निर्माण कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है और एक काम कुछ ही है, इंडोमेट्रियम को आरोपण के लिए तैयार रखना और उसके मोटाई को बनाए रखना। इतना लिख देंगे। अब एक जो डायग्राम था, दोनों क्वेश्चन लिखने के बाद दोनों में यही फिगर बना लेना है। अब फिगर समझो 2 मिनट, अरे बुआ फिगर समझ। देखिए इसमें जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है तुमको ऐसा, ये वाला ये इंडोमेट्रियम है, कोची है, इंडोमेट्रियम है। जो गर्भाशय के अंदर जो बन रहा था रेड कलर के, वो कोची है, ये इंडोमेट्रियम को दर्शा रहा है। ये जो रेड वाला है ये कौन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन। ऊपर वाला जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, और जो ई वाला हार्मोन है FSH, और ऊपर वाला LH। समझा गया ना, इतना हार्मोन है। इसको दर्शाना है कि कैसे कैसे हो रहा। ये दोनों कोची था, हार्मोन अंडाशय द्वारा, ये दोनों कोची था, अरे मैंने रे, ये दोनों कहां से निकल रहा था, ये दोनों FSH LH कहां निकल रहा था, पीयूष ग्रंथि से। आई ये जो घटना है ये कहां परिवर्तन हो रहा है, अंडाशय में। ये कहां दिख रहा है, ये जो घटना है कहां दिख रहा है, गर्भाशय में। कहां दिख रहा है, अब इसको एक डायग्राम से तुमको बता देना है। तो क्या बोलेंगे डायग्राम में, क्या बताएंगे कि देखो जब एस्ट्रोजन हार्मोन को हुआ, पहले LH FSH कौन हार्मोन, FSH हार्मोन जब निकला तो FSH हार्मोन बताओ कोची करेगा, ये पुटिका का निर्माण करेगा। तो ये बताओ ग्राफियन प्राथमिक पुटिका से कौन पुटिका बना दिया, ग्राफियन पुटिका बना दिया ना। अब उसी दौरान ग्राफियन पुटिका से कौन हार्मोन निकलेगा, LH, यदि एस्ट्रोजन का निकलेगा। एस्ट्रोजन का स्तर कब बढ़ेगा, जब ग्राफियन पुटिका जैसे जैसे रेडी होगा, प्राथमिक पुटिका में कम निकलेगा, द्वितीयक में थोड़ा सा ज्यादा, तृतीयक में थोड़ा सा ज्यादा, और जैसे तृतीयक से ग्राफियन में आए एक लेवल का हो गया हाई, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और देखो इंडोमेट्रियम भी बनना कुछ हो गया चालू, इंडोमेट्रियम भी मोटा होना कुछ हो गया, इसके साथ ई बढ़ने के साथ ई भी कुछ हो गया, इंडोमेट्रियम बने लगा। अब जैसे ही ग्राफियन पुटिका निकलेगा बाहर, यदि अंडाणु कहां से निकलेगा, ग्राफियन पुटिका से, तो उसमें कौन हार्मोन, FSH हार्मोन निकलना बंद, कौन हार्मोन चालू। देखो तो अया पड़ी जो रहेगा LH हार्मोन एकदम कुछ हो गया ज्यादा, LH हार्मोन ज्यादा हुआ तो ग्राफियन पुटिका से अंडाणु टूटकर क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये घटना को क्या बोलते हैं, अंडो उत्सर्ग। अब बताओ जैसे ही अंडो उत्सर्ग होगा तो बताओ कौची बनेगा, कार्पस ल्यूटियम। अब बताओ कार्पस ल्यूटियम कौन हार्मोन को बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के। अब देखो तो ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन है नीचे वाला, अभी तक देखो यहां तक नॉर्मल था, 14 दिन तक कुछ था, एक लाइन में निकल रहा था। लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बना, एक स्तर अचानक कुछ हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही एक स्तर अचानक बढ़ा तो बताओ यहाँ पर कुछ होगा, इंडोमेट्रियम भी और ज्यादा मोटा हो गया। और अगर निषेचन हो जाता तो ये अवस्था इतने तक आ जाता, रुक जाता, लेकिन निषेचन नहीं हुआ। जब निषेचन नहीं हुआ तो ये बदल गया कार्पस एल्बुकेंस में, और देखो फिन से धीरे धीरे पतला होना का हो गया, चालू हो गया। तो यही था हार्मोन के पूरा घटना। तो इतना फिगर जाके घरे कुछ करना है, दोनों में पार लेना है, ठीक है। इसको पूरा वीडियो देखना, बढ़िया से लिख के लाना।